आप पीटीआई की जद्दोजहद इक़्तिदार में आने की देख लें और इक़्तिदार के छिन जाने के बाद जो है उनकी जद्दोजहद देख लें। सारी की सारी जद्दोजहद जो है किसी जमहूरी इक़्तिदार के साथ जो है कोई मुमासलत नहीं रखती। अगर कल का वाकया आइसोलेशन में हुआ होता तो उस पर जरूर ऑब्जेक्शन करता, सारा हाउस करता, लेकिन ये चेन है एक वाकयात की, जो कल का वाकया हुआ ये उस चेन का एक हिस्सा है। और जब आप गुफ्तगू जो है पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ करें, आप मुझे बताएं कि मैंने अपनी जिंदगी में स्टूडेंट लाइफ से लेके तमाम जो एहतजाजात हैं उस सब के सब में जो है मैंने हिस्सा लिया हुआ है, हुकूमतों के खिलाफ जो होते थे एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से। लेकिन 9 मई को जो है सिर्फ और सिर्फ सारे पाकिस्तान में जो है टारगेट जो है वो आर्मी के चुने गए, मिलिट्री टारगेट जो है वो चुने गए, और उन टारगेट्स को जो है जिस तरह उनकी तौहीन की गई, क्या उसके बाद जो है कोई प्रोटेक्शन जो है या कोई आईनी प्रोटेक्शन जो है या अदरवाइज कोई मॉरल प्रोटेक्शन जो है वो क्लेम की जा सकती है? आप कर्नल शेर खान का मुजस्समा जो है उसको तोड़ के उसकी तौहीन करें और फिर 6 सितंबर को वहां पे जाके फातह, इससे बड़ी मुनाफिकत क्या हो सकती है?